जय श्री राम साधकों। धर्म प्रसंग चैनल में मैं सपना पांडे आपका स्वागत करती हूँ। साधकों, पिछली वीडियो में हमने अथर्ववेद के दूसरे कांड के 32 सूक्त तक के बारे में जाना था। आज हम अथर्ववेद के दूसरे कांड के 33, 34, 35 और 36वें सूक्त के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले 33वें सूक्त के बारे में जानते हैं, जिसके देवता यक्ष्मा का विनाश है। श्लोक है, अक्षिभ्याम ते नासिकाभ्याम कर्णाभ्याम शुभकादधि यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिकाश्च जिह्वाया विवृहामि ते। अर्थात, हे यक्ष्मा रोग से पीड़ित पुरुष, मैं तेरी आँखों से, नाक से, कानों से तथा ठोड़ी से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। मैं तेरे सिर में से, मस्तिष्क से तथा जीभ से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। अगला श्लोक है, ग्रीवाभ्यस्त उष्ण्याभ्यः कीकसाभ्यो अनुख्यात यक्ष्मं दोषण्य मनसाभ्याम बाहुभ्याम विवृहामिते। अर्थात, हे यक्ष्मा रोग से पीड़ित पुरुष, मैं तेरी गर्दन से, रक्त से, पूर्ण नाड़ियों से, हंसली एवं सीने की हड्डियों से, संधियों से, कंधों से तथा भुजाओं से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। मैं बाहुओं में होने वाले यक्ष्मा रोग को भी नष्ट करता हूँ। अगला श्लोक है, हृदयात् ते परिक्लोम्नो हलिक्षणात् पार्श्वाभ्याम यक्ष्मं मतस्नाभ्याम प्लीह्यो यक्नस्ते विवृहामसि। अर्थात, हे रोगी, मैं तेरे हृदय से, हृदय के समीपवर्ती मांसपिंड क्लोम से संबंधित हलक्षण नामक मांसपिंड से, दोनों ओर स्थित गुर्दों से, तिल्ली से एवं हृदय के समीपवर्ती यकृत से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। अगला श्लोक है, आंत्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठो रुद्रादधि यक्ष्मं कुक्षिभ्याम प्लाशेर्नाभ्या विवृहामिते। अर्थात, हे यक्ष्मा रोग से पीड़ित पुरुष, मैं तेरी आँखों से, गुदा से, बड़ी आंत से, पेट से, दोनों कोखों से, अनेक छिद्रों वाले मलाशय से तथा नाभि से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। अगला श्लोक है, उरुभ्याम त अष्टिवद्भ्याम पार्षणिभ्याम प्रपदाभ्याम यक्ष्मं भसद्यं श्रोणिभ्याम भासदं भंससो विवृहामिते। अर्थात, हे रोगी पुरुष, मैं तेरी जंघाओं से, घुटनों के नीचे वाले भागों से, पैरों के पंजों से, कमर से, नितंबों से तथा गुर्दों में स्थित यक्ष्मा रोग को वहां से बाहर निकालता हूँ। अगला श्लोक है, अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनीभ्यः यक्ष्मं पाणिभ्यामंगुलिभ्यो नखेभ्यो विवृहामिते। अर्थात, हे रोगी पुरुष, मैं हड्डियों से, चर्बी से, शिराओं से, धमनियों से, हाथों की उंगलियों से तथा नाखूनों से यक्ष्मा रोग को बाहर निकालता हूँ। अगला श्लोक है, अंगे अंगे लोम्नि यस्ते पर्वणि यक्ष्मं त्वचस्यं लेवयं कश्यपस्य विबहेण विश्वंचम विवृहामसि। अर्थात, हे यक्ष्मा रोगी पुरुष, तेरे अंग अंग में, रोम रोम में तथा जोड़ जोड़ में जो यक्ष्मा रोग है, उसे मैं
कश्यप महर्षि के मंत्रों के सूक्त के द्वारा बाहर निकालता हूँ। इस प्रकार 33वें सूक्त में कुल 7 श्लोक हैं। 34वां सूक्त देखते हैं, जिसके देवता विश्वकर्मा हैं। श्लोक है, य ईशे पशुपति पशूनाम चतुष्पदाम द्विपदाम निष्कृतः यस यज्ञयं भागमेतु रायस्पोषा यजमानम सचंताम। अर्थात जो पशुपति रुद्र 4 पैरों वाले पशुओं और 2 पैरों वाले मनुष्यों के स्वामी हैं, उनके पास से प्राप्त किया हुआ वह यज्ञ के योग्य पशु यज्ञ का भाग बने एवं यजमान को धन की समृद्धियां प्राप्त हों। अगला श्लोक है, प्रमुंचन्तो भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतं शशमानं यदस्थात् प्रियं देवानामप्येतु पाथः। अर्थात, हे देवों, इस मारे जाते हुए पशु को त्याग कर जाते हुए चक्षु, प्राण आदि इसे यजमान के लिए वीर के द्वारा पुण्य लोकों में जाने का मार्ग बनाएं। इस पशु में देवों का प्रिय जो मांस है वह भी इसे प्राप्त हो। अगला श्लोक है, ये बध्यमान मनुदिध्याना अन्वेक्षन्त मनसा चक्षुषा च अग्निष्टानग्रे प्रमुक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संराणः। अर्थात, इस यज्ञ पशु के समूह के जो पशु इसे मारा जाता हुआ देखकर दुखी होते हैं और दुखी मन से इसे प्रेम भरे नेत्रों द्वारा देखते हैं, अग्निदेव उन सब के लिए प्रेम का फंदा खोल दें, अपनी सृष्टि के साथ शब्द करते हुए विश्वकर्मा भी इसे मुक्त करें। अगला श्लोक है, ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः वायुष्टानग्रे प्रमुक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संरणार। अर्थात, जो ग्रामीण पशु सभी रूपों से युक्त एवं विविध रूप वाले होकर भी प्रायः एक रूप वाले हैं, उन सबको वायुदेव सबसे पहले मुक्त करें। अपनी प्रजा के साथ एकमत होते हुए प्रजापति भी बाद में इस पशु को मुक्त कराएं। अगला श्लोक है, प्रजानन्तः गृह्णन्तु पूर्वे प्राणमंगेभ्यः पर्याचरन्तं दिवं गच्छ प्रतिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पथिभिर्देवयानैः। अर्थात, हे पशु, इस यज्ञ में तेरे महात्म्य को जानते हुए अंतरिक्ष में स्थित देव तेरे अंगों की सेवा करते हुए सभी ओर से निकलकर सामने आते हुए तेरे प्राणों को ग्रहण करें। इसके पश्चात तुम देवों के द्वारा गृहीत हो कर स्वर्ग में जाओ तथा वहां दिव्य भोगों की प्रतिष्ठित बनो। इस यज्ञ के बाद तुम देवों के मार्ग से स्वर्ग में जाओ। इस प्रकार 34वें सूक्त में कुल 5 श्लोक हैं। 35वां सूक्त, जिसके देवता विश्वकर्मा है। श्लोक है, ये भक्षयन्तो नवसून्यानधुर्यानग्न्यो अन्वतप्यन्तर्धिष्णयाः या तेषामवया दुरिष्टिः सृष्टिं नस्ताम कृणवद विश्वकर्मा। अर्थात, हमने भोजन करते हुए पृथ्वी में धनों को गाड़ दिया है। पवित्र स्थानों में अग्नियों को जानते हुए विश्वकर्मा हमारे यज्ञ को सफल बनाए। जो लोग हवन नहीं करते हैं अथवा दोषपूर्ण यज्ञ करते हैं, वे मेरे यज्ञ की सफलता देखकर शोक करें। अगला श्लोक है, यज्ञ प्रतिमृषयेन साहुर्निर्भक्त प्रजा अनुतप्यमानं मथव्यान्तस्तोकानपयान रराद समनष्टे सृजतु विश्वकर्मा।
अर्थात ऋषियों ने ऐसे यजमान को पापयुक्त बताया है जो दुर्गति वाला हो तथा जिसकी प्रजाएं उसके साथ साथ दुखी हों। उस यजमान ने सोमरस की बूंदों को चुराकर जो अपराध किया है, विश्वकर्मा सोमरस की उन बूंदों से हमारे यजमान को मिलाएं। अगला श्लोक है अदान्यांत सोमपान मन्यमानो यज्ञस्य विद्वान्त्य समयेन धीर यदि नश्चक्रिवान् बद्ध येष तं विश्वकर्मन् प्रमुञ्चा स्वस्तये। अर्थात यज्ञ का स्वरूप जानने के गर्व से मोहित तथा अपने अतिरिक्त सोम पीने वाले पंडितों को भी अज्ञानी समझने वाला उसी प्रकार पाप करता है जिस प्रकार संग्राम में अपने को महाबली समझने वाला और शत्रु योद्धाओं का तिरस्कार करने वाला बंदी बनकर कष्ट उठाता है। हे विश्वकर्मा, उस पापी को कल्याण प्राप्ति के लिए पाप से छुड़ाओ। अगला श्लोक है घोरा ऋषियो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्यदेषां मनसश्च सत्त बृहस्पते महिषद्युम्नमो विश्वकर्मन् नमस्ते पाह्यस्मान्। अर्थात जो क्रूर ऋषि अर्थात प्राण चक्षुआदि हैं उनके लिए नमस्कार है। इन प्राणों और अंतःकरण के मध्य में जो यथार्थदर्शी नेत्र हैं उनके लिए भी नमस्कार है। बृहस्पति देव के लिए भी इसी प्रकार का दीप्तिशाली एवं महत्वपूर्ण नमस्कार है। हे विश्वकर्मा, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। अगला श्लोक है यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः। अर्थात यज्ञ के नेत्र, यज्ञ के आदि रूप एवं मुख रूप अग्नि के प्रति मैं वाणी, कान तथा मन के द्वारा हवन करता हूँ। विश्वकर्मा के द्वारा विस्तृत इस यज्ञ में समस्त देव एक मत होकर आए। इस प्रकार 35वें सूक्त में विकुल 5 श्लोक हैं। 36वां सूक्त जिसके देवता अग्नि हैं। श्लोक है आनो अग्ने सुमतिं संभलो गमे दिमाम कुमारीं सहनो भगे जुष्टावरेषु समनेषु वल्गुरोषं पत्या सौभगमस्त्वस्यै। अर्थात हे अग्निदेव, हमारी मान्यता के अनुसार सर्व लक्षणों से युक्त एवं कन्या चाहने वाला वर हमें प्राप्त हो तथा सौभाग्य के कारण हमारी इस कुमारी को वर प्राप्त हो। यह कुमारी समान हृदय वाले वर को पाकर स्वयं प्रसन्न हो और उसे भी प्रसन्न करें। पति के साथ निवास स्थान इसके लिए सौभाग्यदायक हो। अगला श्लोक है सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टमर्यम्णा संभृतं भगं धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि प्रतिवेदनम्। अर्थात सोमदेव के द्वारा सेवित, ब्रह्म से अथवा गंधर्व से युक्त, विवाह की अग्नि से स्वीकृत कन्या रूपी भाग्य को देवों की आज्ञा के अनुसार यथार्थ वचन से मैं मनुष्य अर्थात वर को प्राप्त कराता हूँ। अगला श्लोक है इयमग्ने नारी पतिं विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणोति सुवाना पुत्रान् महिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा विराजतु। अर्थात हमारी यह कन्या पति को प्राप्त करे जिससे सोम राजा इसे सौभाग्यशालिनी बनाए। विवाह के पश्चात
या पुत्रों को जन्म देती हुई श्रेष्ठ पत्नी सिद्ध हो। इस प्रकार यह पति को पाकर सौभाग्य युक्त एवं सुशोभित हो। अगला श्लोक है, यथा खरो मघवंशारुरेश प्रियो मृगाणाम शुषदा बभूव एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी संप्रिया पत्या विराधयन्ती। अर्थात जिस प्रकार प्रशंसनीय भोज्य पदार्थों से युक्त शोभन एवं पशुओं के आवास वाला यह प्रदेश प्रिय एवं सुखद होता है, उसी प्रकार यह कन्या पति के साथ प्रसन्नता देने वाली वस्तुएं बनाती हुई सुख समृद्धि प्राप्त करें। अगला श्लोक है, भगस्य नावमारोह पूर्णा मनुपदस्वतीम तयोप्रतारयो वरः प्रतिकाम्यः। अर्थात हे कन्या, तू भाग्य के साधनों से पूर्ण एवं विनाश रहित नाव पर सवार हो। इस नाव के सहारे तू अपने मनचाहे पति को प्राप्त कर। अगला श्लोक है, आक्रंदय धनपते वरमामनसं कृणु सर्वं प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः। अर्थात हे धनपति कुबेर, पति के द्वारा यह कहलवाओ कि यह कन्या मेरी पत्नी बने। इस वर को कन्या की ओर अभिमुख करो तथा सभी प्राणियों को इसके विवाह के अनुकूल कार्य करने वाला बनाओ। यह कन्या अपना मनचाहा पति प्राप्त करे। अगला श्लोक है, इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमोक्षो अथो भगः एते पतिभ्यस्त्वा मधुः प्रतिकामाय वेत्तवे। अर्थात सोने के आभूषण, धूपन का द्रव्य गूगल, लेपन का द्रव्य तथा औक्ष अलंकारों के अधिष्ठाता देवभग ने तुझे गंधर्व तथा अग्नि द्वारा अभिलषित पति को प्राप्त करने के हेतु दिए हैं। अगला श्लोक है, आते नयतु सविता नयतु पतिर्यः प्रतिकाम्यः त्वमस्यै ध्येयोषधे। अर्थात हे कन्या, सबके प्रेरक सविता देव तेरे लिए मनचाहे वर को लाएं, वह भी तुझसे विवाह करके तुझे अपने घर ले जाएं। हे जड़ी बूटी, तुम इस कुमारी के लिए पति प्रदान करो। इस प्रकार 36वें सूक्त में कुल 8 श्लोक हैं और इसी के साथ दूसरा कांड समाप्त होता है। अगली वीडियो में अथर्ववेद का तीसरा कांड शुरू होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।